जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। देखिए, दर्शाइए कि रूपांतरण W इज इक्वल टू आई 1 माइनस में जेड बटे में 1 प्लस में जेड वृत्त मॉड जेड इक्वल टू 1 को W समतल में वास्तविक अक्ष पर और वृत्त के आंतरिक भाग मॉड जेड लेस देन 1 को W समतल के ऊपरी अर्ध भाग में रूपांतरित करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, रूपांतरित करता है ऊपरी भाग में। यहाँ पर भी वृत्त का नाम आ गया तो वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, वृत्त का केंद्र निकालेंगे। सूत्र हमें पता रहता है, उसको पता याद रखना ही पड़ेगा। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 होता है करके। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया है करके लिखेंगे W इज इक्वल टू आई 1 माइनस में जेड बटे में 1 प्लस में जेड। अब हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, व्युत्क्रम रूपांतरण निकालते हैं तो तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो W प्लस में डब्ल्यू जेड माइनस इक्वल टू में 1 आई माइनस में आई जेड हो गया। जेड वाले को जेड की तरफ ले जाते हैं और W वाले को W की तरफ। तो यहाँ पर W को W इस तरफ ला दिए और जेड को इस तरफ ले दिए। माइनस है इस तरफ आएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो इस तरफ आएगा माइनस। ठीक, यहाँ पर जेड को कॉमन निकाल देते हैं। आई प्लस में W इक्वल टू आई माइनस में W हो गया। जे इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, जेड इज इक्वल टू आई माइनस में W बटे में आई प्लस में W हो गया। समीकरण 1 दे देंगे। अब उसके बाद हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए मॉड जेड लेस देन 1 होता है W के। तो यहाँ पर अब रूपांतरण 1 के अंतर्गत वृत्ताकार चक्रीय मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 निम्न क्षेत्र में रूपांतरित होता है। तो हम क्या करेंगे, जेड का मान हमें क्या है इस प्रकार से पता है, तो जेड का मान यहाँ पर रख देंगे। आई माइनस में W बटे में आई प्लस में W लेस देन इक्वल टू 1 हो गए। या तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे। ठीक, एक का स्क्वायर एक ही होता है। यहाँ पर मॉड आई माइनस में W बटे में आई प्लस में W का मॉड का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, अब उसके देखिए आई का स्क्वायर है तो एक बार प्लस वाला लिखेंगे, एक बार माइनस वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मॉड में एक बार प्लस, मॉड हमेशा याद रखना मॉड रहता है तो एक बार प्लस में लिया जाता है, एक बार माइनस में लिया जाता है। ये ऐसा रहता है अगर इसको मॉड को हटाएंगे तो प्लस वाला लेते हैं आई माइनस में W बटे में आई प्लस में W। ठीक, माइनस वाला लेते हैं माइनस आई माइनस में W का बार बटे में आई माइनस आई प्लस में W का बार लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब उसके देखिए इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं, इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं। तो माइनस आई का स्क्वायर माइनस आई W बार प्लस में W आई प्लस में W बार लेस देन इक्वल टू 1 बटे में देखिए माइनस आई, ठीक, प्लस आई W का बार, ठीक, माइनस में आई W प्लस में W का बार हो गया। ठीक, अब उसके देखिए इसको हम लोग इस तरफ गुणा कर देते हैं, 1 की तरफ गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस में और आई स्क्वायर का मान एक साथ रख दिया। आई स्क्वायर का मान क्या आता है, -1 होता है। ठीक, यहाँ पर आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1, माइनस माइनस के कारण +1 हो जाएगा। प्लस में W माइनस में W बार आई प्लस में W बार लेस देन इक्वल टू 1 माइनस में क्या हो जाएगा, W माइनस में W बार आई प्लस में W बार। यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 आई का मान रखा है -1, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस है इसी कारण यहाँ पर प्लस हो गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए 1 इसको उठाकर हम लोग इस तरफ ला दें, क्योंकि इक्वल में है तो इस तरफ आएगा माइनस रहेगा, वो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो 1 प्लस में W माइनस में W का बार आई प्लस में W माइनस में W बार आई, फिर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 1 और फिर उसके बाद माइनस W का बार, फिर प्लस में W का बार और लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर हो। जो कटेगा उसको हम लोग काट देते हैं, ये वाला कटेगा और ये वाला कटेगा। ठीक, इसको हम लोग क्या किए हैं, माइनस को अंदर गुणा किए हैं। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 2i W माइनस में W का बार बचेगा, ये और ये बचेगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास बचेगा, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और आई W माइनस में W का बार लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होता है, आगे देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आएगा होगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए 2i अंदर गुणा की मतलब W का मान हम लोग क्या कहते हैं, W का मान क्या आता है, U प्लस में आई V होता है और W बार का मान क्या आता है, U माइनस में आई V होता है। दोनों को हम लोग W माइनस में W बार दिया था, जब दोनों को हम लोग घटाएंगे तो इतना मान मिलेगा
2i_v करके इस प्रकार से हमें मिलेगा। तो डायरेक्ट इसका जगह हम लोग ये मान रख दिए हैं। ठीक, तो 2i_v हो गया और यहाँ पर 2i क्या i था लेस देन इक्वल टू 0, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 4i² v लेस देन इक्वल टू 0, तो -4v लेस देन इक्वल टू 0, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अतः वृत्ताकार चक्रिका की सीमा अर्थात मॉड जेड इक्वल टू 1 वास्तविक अक्ष v इक्वल टू 0 में रूपांतरित होता है और आंतरिक भाग मॉड जेड लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 में रूपांतरित होता है, अर्थात अर्ध समतल में यही वांछित है। सभी यह भी स्पष्ट है कि बाह्य भाग मॉड जेड लेस देन ग्रेटर देन 1 निचले अर्ध समतल v लेस देन 0 में रूपांतरित होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको आपको लिखना है, या आप नहीं लिखना चाहते तो इतना बस को लिख देंगे। स्पष्ट मॉड जेड इस प्रकार से निचले भाग में होता है, v लेस देन होता है 0 में रूपांतरित होता है करके बता देंगे। ठीक, यहाँ तक बनाना है। ठीक है आपको।